सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री चैनल में आपका स्वागत है। पहले हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा। शब्द क्या थे? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 आधार पर किया था। सबसे पहले हमने किया उत्पत्ति के आधार पर, जिसके 4 भेद से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। आज हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, जिसके 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ये किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बनते और इनके टुकड़े करने पर भी इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे पिता, जूता, महल, पुस्तक आदि। अब महल का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो मैं जमा ए, है जमा ए, ले जमा ए, इनके और अन्य टुकड़े नहीं हो सकते। कहने का अभिप्राय है कि रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। इसका दूसरा भेद है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड टुकड़े किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द प्राय संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बनाए जाते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, दूध वाला, दूध हमारा शब्द है, वाला हमारा प्रत्यय लगा। दुर्गंध, दुर हमारा उपसर्ग है, गंध हमारा क्या हुआ? मूल शब्द। इस तरह यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा भेद है इसका योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। प्राय बहुव्रीहि समास से बने शब्द हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जिनका विशेष अर्थ में प्रयोग होता है योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दशानन, दश जमा आनंद, दश है 10 मुख वाला, आनंद क्या है? जिसके मुख होते हैं, तो रावण। पंकज, पंक जमा जय, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद थे: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इसका तीसरा भेद करते हैं हम प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: विकारी या अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या हैं? इन शब्दों में प्राय लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि बदलाव आता है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक के कारण बदल जाते हैं वे हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उदाहरण देखिए, लड़की खाना खा रही है। अब इसका हमने वचन बदल दिया, लड़कियां खाना खा रही हैं। हम कल विद्यालय गए थे, आप आज विद्यालय जा रहे हैं। दूसरा भेद है इसका अविकारी शब्द। ए का अर्थ है रहित, विकार में परिवर्तन ना होना। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके भी 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे क्या हमारे अव्यय शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह हमने जाना कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हुए: विकारी और अविकारी। अब इसका अगला भेद है अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके अर्थ निकलते हैं और कुछ शब्द हम ऐसे बोल जाते हैं जिनके अर्थ नहीं निकलते। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए हमने: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है हमें अर्थ देते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हुए: सार्थक और निरर्थक।
सार्थक शब्दों के अंतर्गत एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, सम, भिन्नार्थक आदि शब्द आते हैं। और निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता, इसीलिए इसके कोई भी भेद नहीं है। इस तरह हमने शब्द की परिभाषा, पद की परिभाषा, शब्दों का वर्गीकरण ध्यान से पढ़ा, सुना और समझा।